दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एलिमेंट, तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व। जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट होते हैं उसमें कौन सबसे अधिक होता है, कौन सबसे कम होता है, और टोटल 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों में से कौन किसका स्थान है, आज हम इसके विषय में आपको बताएंगे। तो तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व, इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एलिमेंट्स, यानी कुल अब तक ज्ञात तत्व टोटल है 118 तत्व। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व। 118 तत्वों में से प्रकृति के तत्व, जो प्रकृति के तत्व हैं वे 94 तत्व हैं। प्रकृति से ज्ञात तत्व 94 तत्व हैं और कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित यानी मानव निर्मित द्वारा टोटल तत्वों की संख्या 24 है। कितने हैं? 24 है। और जो 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में से टोटल धातुओं की संख्या कितनी है? 118 तत्वों में से टोटल धातुओं की संख्या है 91। आप लोगों को पता होगा धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अधातुओं की संख्या, यानी 118 तत्वों में से अधातुओं की टोटल संख्या कितनी है? उनकी संख्या होती है 20। ठीक है। अब जो अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। बात करते हैं उपधातुओं की संख्या। 118 तत्वों में से उपधातुओं की संख्या होती है 7। 118 तत्वों में से उपधातुओं की संख्या होती है 7। अब उपधातु किसे कहते हैं? यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने की दोनों की क्षमता रखता है उसे हम उपधातु कहते हैं। यानी उपधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक। अब ध्रुव प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, यानी इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमीनियम। और सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। यानी 118 तत्वों में से सबसे हल्का तत्व हमारा होता है हाइड्रोजन। ये सारे के विषय में आपको तब बताया जाएगा जब पीरियोडिक टेबल उसमें बताएंगे, तो बताएंगे हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है और इसे यस में क्यों रखा गया है, सब चीजें जब पीरियोडिक टेबल में आपको बताया जाएगा। और सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम। ठीक। और सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। और द्रव धातु तत्व, यानी जो लिक्विड में होता है वह कौन सा धातु होता है? पारा। ये पारा हमारा जो है द्रव है। पारा ये द्रव है, यानी द्रव धातु तत्व पारा। अब बात करते हैं द्रव अधातु तत्व, यानी जो लिक्विड में पाया जाता है और वे धातु, तो वे जो है हमारा अधातु हो तो वे ब्रोमीन है। ब्रोमीन वाटर इसे बोलते हैं, Br। तो जो हमारा ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन लिक्विड एकदम पानी की तरह होता है, ये अधातु है। और जो हमारा पारा है ये धातु, यानी द्रव धातु तत्व होगा पारा और द्रव अधातु तत्व होगा ब्रोमीन। अब बात करते हैं विद्युत का सबसे अच्छा धातु चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा धातु चालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा धातु चालक होता है चांदी। फिर देखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा अधातु चालक कौन सा होता है? ये ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा अधातु है। ये रात में भी चमकता है। ठीक।
फिर देखिएगा सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व, सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व कौन सा होता है? सोना, गोल्ड। सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व होता है हमारा सोना। अब बात करते हैं सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व होता है हमारा फ्लोरीन। ये जो फ्लोरीन है ये सबसे अधिक क्रियाशील अधातु होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व होता है सीजियम। सीजियम जो होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व होता है। अब सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम। हीलियम जो है ये सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है। और न्यूनतम आयनन वाला तत्व, न्यूनतम आयनन वाला तत्व होता है सीजियम। न्यूनतम आयनन वाला तत्व होता है सीजियम। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति यानी विद्युत बंधुत्व वाला तत्व वह होता है क्लोरीन। बात करते हैं सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है हमारा ये फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होता है मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। फिर अगला है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व। अब मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में हम रखते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये वायु के संपर्क में आने पर तुरंत जलने लगते हैं। तो जो ये मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम। और हड्डियों एवं दांत का निर्माण करने वाला तत्व, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं और जो ये दांत है इसका निर्माण करने वाला तत्व है कैल्शियम। ठीक, आप देखते होंगे कि इससे जोड़ पे जब दर्द होती है या शरीर में दर्द, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक है, तो वहां पर ये कैल्शियम की गोली दी जाती है आपको। हड्डियां एवं दांत का निर्माण करने वाला तत्व हमारा होता है कैल्शियम। और सर्वाधिक अस्थायी तत्व, सर्वाधिक अस्थायी तत्व हमारा होता है टेल्यूरियम। सर्वाधिक अस्थायी तत्व हमारा होता है टेल्यूरियम। अब बात करते हैं भारी ठोस धातु। भारी ठोस धातु हमारा होता है ओस्मियम। जो हमारा सबसे भारी ठोस धातु, सबसे भारी ठोस धातु तत्व ये होता है ओस्मियम। अब फिर देखिए अगला, सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक वाला तत्व। सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक वाला तत्व हमारा है वायु। सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक वाला है हमारा वायु। और उच्च अपवर्तनांक वाला होता है हीरा। और उदासीन धातु के ऑक्साइड, उदासीन धातु के ऑक्साइड होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O जल, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और पृथ्वी पर सर्वाधिक दुर्लभ तत्व यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक दुर्लभ धातु पाया जाता है एस्टोटीन। एस्टोटीन जो होता है ये पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ मात्रा में पाया जाता है। फिर धातु जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा धातु है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वह है हमारा ओस्मियम। ओस्मियम ये सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक विषैली धातु। तो सर्वाधिक विषैली धातु हमारा होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, ठीक। अब सर्वाधिक रणनीत धातु तत्व होता है टाइटेनियम। और सर्वाधिक विषैली धातु होती है प्लूटोनियम। और सर्वाधिक रणनीत धातु होती है टाइटेनियम। और श्वेत स्वर्ण, श्वेत स्वर्ण हमारा होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। ये रहे हमारे तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एलिमेंट्स। और इसमें जो चीजें आपको न समझ में आई या जो लग रहा हो कि ये चीजें छोड़ दी गई हैं उसको आप कमेंट करिएगा, अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे हम। धन्यवाद।